हेलो गाइस। कल 15 अगस्त है। तो जिस तरह से आप क्लास लेते हैं उस तरह से आप विद्यालय जा कर के सारे बच्चे अपने कॉलेज विद्यालय जो जहाँ पढ़ता है वहाँ पर जा कर के ध्वजारोहण करेगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, लेकिन जिस दिन स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस में स्कूल में मनाया जाता है उस दिन अब्सेंट हो जाते हैं। बेटा, ये दिन जिस तरह से आप होली दीपावली अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ मनाते हो, ठीक उसी प्रकार चीज अगर ये दिन ना होता, स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस ना होता, तो क्या आप होली और दीपावली अपने मित्रों और भाइयों के साथ मना पाते, आज़ाद हो पाते? नहीं हो पाते। गुलामी की जंजीरों में आज भी बंधे होते। जिन महापुरुषों ने हमें आज़ादी दिलाई है उनको हमें याद करने का दिन रहता है, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। इसलिए सारे बच्चे विद्यालय जाएंगे और ध्वजारोहण में सभी बच्चे अपना योगदान देंगे। तो बेटा, आज हम पढ़ाएंगे फर्स्ट ईयर वालों को गद्य संकलन। गद्य संकलन में हम आपको पढ़ाएंगे प्रेमचंद द्वारा लिखित पुत्र प्रेम। प्रेमचंद जी ने लिखा है पुत्र प्रेम, पुत्र का प्रेम। तो पहले तो हम प्रेमचंद जी की जीवनी पढ़ेंगे, ठीक ना। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, पाठ को पढ़ेंगे। तो सारे बच्चे फर्स्ट ईयर और इंटर वाले ध्यान देंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। हिंदी के कथा एवं उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट लमही ग्राम में 31 जुलाई सन 1880 को हुआ था। किसका? प्रेमचंद जी का जन्म। फिर से सुनना सारे बच्चे, रिपीट कर रहे हैं। हिंदी के कथा श्रेष्ठ कथा, बहुत अच्छी अच्छी कथाएं इन्होंने लिखी हैं, कहानियां लिखी हैं मुंशी प्रेमचंद जी। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट लमही ग्राम में 31 जुलाई सन 1880 को हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। बेटा, पहले ना गाँवों में लोग क्या करते थे, अपने बच्चों के नाम कहीं धनपत राम, कहीं मटर राम, कहूँ ऐसे करके बहुत सारे नाम रखे जाते थे। तो इनका एक नाम था धनपत राय। ये उर्दू में नवाब राय के उपनाम से कहानियाँ लिखा करते थे। कहानियाँ, उपन्यास, नाटक बहुत सारा इन्होंने लिखा है। हिंदी में लेखन के लिए इन्होंने प्रेमचंद नाम का प्रयोग किया। जब कहानियाँ लिखने लगे तब इन्होंने प्रेमचंद्र नाम लिया, पहले इनका धनपत राय नाम था। प्रेमचंद बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, तेजस्वी बालक थे। ये उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक तथा निबंध लेखक के रूप में प्रतिष्ठित हुए, सम्मानित हुए। 8 अक्टूबर सन 1936 को, कितनी अक्टूबर? 8 अक्टूबर 1936 को इनका निधन हो गया। किसका? मुंशी प्रेमचंद जी का। बहुत अच्छे लेखक रहे हैं। प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं हैं सप्त सरोज, लाल फीता, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम तीर्थ, पंच प्रसून, कहानी संग्रह, सेवा सदन, गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, उपन्यास, संग्राम, करोला, प्रेम की बेंदी, नाटक। बेटा, बचपन में हमने एक कहानी पढ़ी थी कक्षा 2 में, सेकंड क्लास में, 2 बैलों की कथा। बहुत अच्छी कहानी थी, आज भी हमें याद है। 20 साल हो गया है, 20 नहीं आप कह लीजिए, और हाँ 22-23 साल हो गया है। तो हमने कक्षा 2-3 में कहानी पढ़ी थी 2 बैलों की कथा।
हीरा और मोती नाम था बैलों का, यही प्रेमचंद जी ने लिखी थी। आज भी वो कहानी हमें याद है, बहुत अच्छी कहानी थी। तो इन्होंने उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध हर क्षेत्र में कार्य किया है। अब इन्होंने आपके काव्य गद्य संकलन में लिखा है, गद्य संकलन में लिखा है पुत्र प्रेम। कौन सा पाठ लिखा है? पुत्र प्रेम, पुत्र का प्रेम। बाबू चैतन्य दास ने अर्थशास्त्र खूब पढ़ा था। एक बाबू थे जिनका नाम था चैतन्य दास। उन्होंने अर्थशास्त्र पढ़ा था और केवल पढ़ा ही नहीं था, उसका यथायोग्य व्यवहार भी वे करते थे। किसका? अर्थशास्त्र का। वे वकील थे। 2-3 गांवों में उनकी जमींदारी भी थी। किसकी? उन्हीं की, चैतन्य दास की। बैंक में भी कुछ रुपये थे। पहले अगर किसी के पास थोड़ा सा पैसा होता था तो लोग उसे जमींदार कहा करते थे। यह सब उसी अर्थशास्त्र के ज्ञान का फल था। जब कोई खर्च सामने आता तब उनके मन में स्वभावतः प्रश्न होता था, इससे स्वयं मेरा उपकार होगा या किसी अन्य पुरुष का। यदि 2 में से किसी का कुछ भी उपकार न होता तो वे बड़ी निर्दयता से उस खर्च का गला दबा देते थे। व्यर्थ को वे विष के समान समझते थे। व्यर्थ को वो जहर के समान समझते थे। जहर के समान कोई भी चीज़ होती थी, अगर व्यर्थ हुई तो उससे वो बहुत नफरत करते थे। अर्थशास्त्र के सिद्धांत उनके जीवन स्तंभ हो गए थे। जो अर्थशास्त्र के सिद्धांत थे तो वो स्तंभ हो गए, खंभे की तरह अडिग हो गए थे, लोहे के खंभे की तरह बिल्कुल मजबूत। बाबू साहब के 2 पुत्र थे। बड़े का नाम प्रभुदास था, छोटे का शिवदास। दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। 2 पुत्र थे चैतन्य दास जी के। एक का नाम था प्रभुदास और दूसरे का नाम शिवदास। याद रखना बेटा दोनों बच्चों के नाम, कहानी भी याद रखना, चैतन्य दास का भी नाम याद रखना। उनमें केवल एक श्रेणी का अंतर था। दोनों ही चतुर होनहार युवक थे। दोनों बच्चे उनके अच्छे थे, किंतु प्रभुदास पर पिता का स्नेह अधिक था। जो बड़ा बेटा प्रभु था उस पर पिताजी का स्नेह ज़्यादा था। कभी कभी होता है कि परिवार में कभी छोटा तो कहीं बड़ा बच्चा माँ बाप को थोड़ा सा, बाकी बच्चे सब प्यार करते हैं माँ बाप अपने बच्चों से, लेकिन थोड़ा सा स्नेह हो जाता है। उसमें साहस की मात्रा अधिक थी और पिता को उसकी जात से बड़ी बड़ी आशाएं थीं। उसके मतलब काम से बड़ी बड़ी आशाएं थीं। वे उससे विद्योन्नति के लिए इंग्लैंड भेजना चाहते थे। उस प्रभुदास को कहाँ भेजना चाहते? विद्या पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड। उसे बैरिस्टर बनाना उनके जीवन का सबसे बड़ी अभिलाषा थी। बैरिस्टर मतलब वकील, सबसे बड़ा जज बनाना उनकी क्या थी? अभिलाषा थी, इच्छा थी। किसकी? चैतन्य दास की। किंतु कुछ ऐसा संयोग हुआ कि प्रभुदास को बीए की परीक्षा के बाद ज्वर आने लगा। ज्वर मतलब बुखार। जब बीए पास किया प्रभुदास ने तो उसको बुखार आने लगा धीरे धीरे। डॉक्टरों की दवा होने लगी। 1 मास तक नित्य डॉक्टर साहब आते रहे पर ज्वर में कमी ना हुई। मतलब 1 महीने तक डॉक्टर पूरा इलाज करते रहे लेकिन बुखार में कोई गिरावट, कोई कमी नहीं दिखाई पड़ी। कमी मतलब दूर नहीं हुई। दूसरे डॉक्टर का इलाज होने लगा पर उसमें भी कुछ लाभ ना हुआ। 1 नहीं 2-2 डॉक्टर लग गए लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ। प्रभुदास दिनों दिन क्षीण होता चला जाता था, दुबला दुबला होता जा रहा था। उठने बैठने की शक्ति ना थी। किसको? प्रभुदास को, जिससे पिताजी ज़्यादा प्यार करते थे, उसकी बात हो रही है।
यहाँ तक कि परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने का शुभ संवाद सुनकर भी उसके चेहरे पर हर्ष का कोई चिन्ह न दिखाई दिया। जब बीए उत्तीर्ण का रिजल्ट आया और वो पास हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई उत्साह, कोई हंसी, कोई उसका शुभ संकेत नहीं दिखाई पड़ रहा था। शुभ संवाद नहीं दिखाई पड़ रहा था। वह सदैव गहरी चिंता में डूबा रहता था। उसे अपना जीवन बोझ सा पड़ने लगा था प्रभुदास को, कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, मैं पास नहीं हो पाऊंगा, मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। ऐसा ऐसा लेटे लेटे उसके। बेटा, जब आप किसी से मिलते हो, बाहर जाते हो, तो एनर्जी रहती है, पॉजिटिव एनर्जी रहती है, सकारात्मक सोच रहती है। अगर आप एक पास बैठे कमरे में बार बार निगेटिव ख्याल, नकारात्मक जो है नकारात्मकता आपके शरीर को पनपने लगती है, धीरे धीरे निगेटिव सोच उत्पन्न होने लगती है। एक रोज चैतन्य दास ने डॉक्टर साहब से पूछा, यह क्या बात है कि 2 महीने हो गए हैं और अभी तक दवा का कोई असर नहीं हुआ। चैतन्य दास ने पूछा कि डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी बात है कि 2 महीने से इलाज हो रहा है और अभी इनके उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। डॉक्टर साहब ने संदेहजनक उत्तर दिया, मैं आपको संशय में नहीं डालना चाहता। संशय मतलब चिंता में मैं आपको नहीं डालना चाहता हूँ। मेरा अनुमान है कि यह ट्यूबरक्यूलिसिस है। ट्यूबरक्यूलिसिस है। चैतन्य दास ने विग्रह होकर कहा, तपेदिक? डॉक्टर, जी हाँ, उसके सभी लक्षण दिखाई देते हैं। उसके तपेदिक के सारे लक्षण दिखाई देते हैं। चैतन्य दास ने अविश्वास के भाव से कहा, मानो उन्हें कोई विस्मयकरी बात सुन पड़ी हो। तपेदिक हो गया? मतलब कहने लगा, मेरे बेटे को तपेदिक हो गया, बुखार आ गया। डॉक्टर ने खेद प्रकट करते हुए कहा, दुख प्रकट करते हुए डॉक्टर ने कहा, यह रोग बहुत ही गुप्त रीति से शरीर में प्रवेश करता है, धीरे धीरे करके। चैतन्य दास, मेरे खानदान में तो यह रोग किसी को न था। डॉक्टर, संभव है मित्रों में इसके जहर कीटाणु मिले हों। मतलब हो सकता है कि दोस्तों में हो और इनमें पनप गए हों। चैतन्य दास कई मिनट तक सोचने के बाद बोले, अब क्या करना चाहिए? डॉक्टर, दवा करते रहिए, अभी फेफड़ों तक असर नहीं हुआ है। अगर फेफड़े सड़ जाते हैं तो समझ लो लास्ट स्टेज आती है। अभी फेफड़ों तक कोई वो नहीं पहुंचा, इसलिए आप इलाज करते रहिए। इनके अच्छे होने की आशा है। कहने लगी, इनके अच्छे होने की आशा है। चैतन्य दास, आपके विचार में कब तक दवा का असर होगा? कब तक मतलब असर होगा? चैतन्य दास ने डॉक्टरों से कहा। डॉक्टर, निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता, लेकिन 3-4 महीने में ये स्वस्थ हो जाएंगे। जाड़ों में इस रोग का जोर कम हो जाया करता है। जाड़े में इस रोग का जो है जाड़े में यह रोग कम हो जाया करता है, तो 3-4 महीने लगेंगे। चैतन्य दास, अच्छे हो जाने पर ये पढ़ने में परिश्रम कर सकेंगे? अब उनको बैरिस्टर बनाना था। बच्चे की हालत तो देख नहीं रहे, और वो सोच रहे हैं कि ठीक हो जाए, बस जल्दी से बैरिस्टर पढ़ने की तैयारी करें। डॉक्टर, मानसिक परिश्रम के योग्य तो ये शायद ही हो सके। चैतन्य, किसी सेनेटोरियम, पहाड़ी स्वास्थ्यालय में भेज दो तो ऐसा हो सकता है कि वो वहाँ जल्दी से ठीक हो सकते हैं। पानी बदलेगा, परिवर्तन होगा, वातावरण मिलेगा इनको अच्छा सा, तो इसलिए जल्दी से ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर, बहुत ही उत्तम। चैतन्य दास, तब वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। डॉक्टर, हो सकते हैं, लेकिन इस रोग को दवा रखने के लिए इनका मानसिक परिश्रम से बचना ही अच्छा है।
मानसिक अगर परिश्रम ना करें तो अच्छा है, जल्दी से ठीक हो जाएंगे। चैतन्य दास नैराश भाव से बोला, निराश होकर के, तब तो इनका जीवन ही नष्ट हो गया। गर्मी बीत गई, बरसात के दिन आए, प्रभुदास की दशा दिनों दिन बिगड़ती गई। वह पड़े पड़े बहुधा इस रोग पर की गई बड़े बड़े डॉक्टरों की व्याख्याएं पढ़ा करता था। उनके अनुभव से अपनी अवस्था की तुलना किया करता था। पहले कुछ दिनों तक तो वह अस्थिर चित्त सा हो गया था। 2-4 दिन भी दशा संभली रहती तो पुस्तकें देखने लगता और विलायत यात्रा की चर्चा करता। 2-4 दिन भी ज्वर का प्रकोप बढ़ जाता तो जीवन में निराश हो जाता। किंतु कई मास के पश्चात जब उसे विश्वास हो गया कि इस रोग से मुक्त होना कठिन है, तब उसने जीवन की भी चिंता छोड़ दी। बेटा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। चाहे कोई पेशेंट हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे क्षेत्र में कोई भी वर्कर हो, अगर ये सोच लेता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे तो उससे नहीं हो पाता है। जो गिरता है वही उठता है। मेरी बात याद रखना सारे बच्चे, और कभी हार मत मानना, तभी आप आगे बढ़ोगे। मैंने बोला था एक चींटी, एक मकड़ी थी, जाला बुन रही थी और बार बार बुनती, बार बार बिगड़ जाता, बार बार बुनती, बार बार बिगड़ जाता। आखिरी में वो जाला बुन के ही उसने जो है अपना कार्य पूर्ण किया। तो आप भी ऐसा ही करोगे, गिरोगे, उठोगे, फेल होंगे, फिर पास होंगे, ठीक ना। इसलिए ये जीवन है, संघर्ष है। कठिनाइयाँ तो जीवन में होती ही रहती हैं, मनुष्य जीवन में कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन हमें क्या दृढ़ निश्चय लेना है, दृढ़ संकल्प लेना है कि नहीं, हम आए हैं। तो किसी ने कहा है, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। नरोत्तम दास शायद किसके नहीं, किसी ने मैथिली नहीं, किसी ने, किसी कवि या किसी लेखक ने, कवि ने कहा है, मैथिली शरण गुप्त हैं क्या, शायद उन्होंने कहा है। थैंक यू क्लास। काम पूरा करना, अच्छे से पढ़ना, हार बिल्कुल नहीं माननी है, और मन में कोई भी आशा, कोई भी शंका हो तो प्लीज़ शेयर करना, प्लीज़ प्लीज़।